बीते 2-3 दिनों से सत्ता पलट ही आपकी सारी सुर्खियाँ बटोर रहा है और जो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कहीं न कहीं दुबक गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, वे भी एक कोने में शांत खड़े हो गए हैं क्योंकि अब उन्हें यही है कि चलो हम भी पहले देख लेते हैं, आप लोग पहले आपस में अपना निपट लो, उसके बाद ही हम लोग आएँगे। कि उस बीच में हम लोगों के साथ ना, को क्योंकि बुद्धिमानी तो इसी में है कि हम एक कोने में खड़े होकर के देखना चालू कर दें, क्योंकि भाई इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है। अब देख लो, पर नुकसान किसका हो रहा है? युवाओं का। युवा जो है हमारे दुबक के देख रहे हैं कि पहले जो हो रहा है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग अब डिसाइड करते हैं कि होना क्या है। अब जब सत्ता पलट हो गई है, सत्ता पलट के बाद आपको क्या लगती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब युवा जो है, जो इंतजार कर रहे थे, उस पे इनका क्या प्रभाव? जैसे कि आपको पता होगा कि पूरक रिजल्ट जब बताया था कि नहीं आएगा या फिर व्हाटएवर, तभी आपका ये जो सुशील मोदी जी जो हैं, जो कि आपको पता ही है कि जब नीतीश कुमार जी बीजेपी की तरफ से रहते हैं तो ये डिप्टी सीएम आपको हमेशा दिखते हैं, बट अभी का पता नहीं। तो इन्होंने क्या बताया था कि भई 40,000 पदों के लिए पूरक परिणाम जारी हो। अब जब इनकी पार्टी आ गई है, ये लोग अब बिल्कुल सत्ता में आ गए, तो देखना बिल्कुल है कि ये अपनी बातों पे कितने प्रतिशत खरे उतरते हैं। क्योंकि दूसरों के लिए तो बोलना बहुत आसान होता है, बट देखना यही है कि अपने लिए कौन कितना खरा उतरता है। आप अगर इस न्यूज़ की क्लिप को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आएगी। आपको पता चल ही जाएगा बीते कुछ दिनों में कि ये बरसने वाले बादल हैं या फिर गरजने वाले बादल हैं, कि पार्टी चाहे जो भी हो, हमें बस बोलने से मतलब है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ बोला था कि सांसद सुशील कुमार मोदी जी ने क्या बोला था। इन्होंने बोला था बीपीएससी जो है केवल 4700 की जगह, जो मतलब टीआरई 1 में इन्होंने बोला था कि 4700 की जगह इनको 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम जो है जारी करने चाहिए थे। अब देखिए, लोग भी होते हैं ना, बिल्कुल किसी की बातों को पकड़ के ले आते हैं। भले ही इन्होंने बोला था कि हम कसम खाते हैं हम नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे, बट बोलते हैं कि नहीं भई, कि चलो राजनीति में तो सब कुछ होता है, सब अलाउ होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें भी अलाउ है क्या? यहाँ पे देखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ें भी अलाउ है कि आपने दूसरे के टाइम में ऐसा कुछ बोल दिया और जब अपनी बारी आई तो निकल लिए। अब वेट तो करेंगे, ज़रूर वेट करेंगे कि हमारे लिए क्या इसमें कुछ आता है। देखिए, इसमें उन्होंने कहा था ना कि तीसरे चरण की प्रतीक्षा जो है ना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली तो 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे। अब ये 40,000 अगर पूरक परिणाम जारी होंगे तो जो भी लटक रहे थे सारे एकदम गंग गंग बम बम हो जाएंगे, मतलब डूब के निकल जाएंगे वो तो। और क्या, बिल्कुल नाम तो जरूर लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नाम नहीं लेंगे, इतने भी नहीं कोई लोग होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने क्या कुछ भी कहा था कि 1.22 लाख जो है नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तव में तो 88,000 शिक्षकों ने ही योगदान दिया था। ऐसी मतलब इनके पास जो भी खबर थी, जो भी इनके सूत्र थे, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था। और इन्होंने ये भी बोला था कि देखिए 40,000 मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कहाँ 14,000, कहाँ 4,700 और कहाँ 40,000, उतने में तो लोग क्या ही ना कर ले। देखिए, हमारे पास तो कुछ आंकड़े आते रहते हैं कि नियोजित शिक्षक इतने हैं, 11,000, कोई बोलता है टीआरई 1 वाले, कहीं पे आपको मिल जाता है टीआरई 1 के 11,000 है। और आपको नियोजित शिक्षक का डेटा बिल्कुल साफ-साफ नहीं, इन्होंने कहा है कि 28,000 जो है ना नियोजित शिक्षक की बीपीएससी के द्वारा उन्होंने एग्ज़ामिनेशन पास किया और उन्होंने नियुक्ति ली। तो मतलब नियुक्ति लेंगे तो यानी कि उनका सीट तो खाली ज़रूर वैकेंट होगा ही होगा वहाँ पे। तो इस तरह इन्होंने बोला कि बहुत सारी सीटें टीआरई 3 में तो ज़रूर आएगी, मतलब जो भी आएगी उसमें तो बढ़ती ही जाएगी ना। लेकिन इन्होंने जो बात बोली, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको नोट करके रखना है, और इस क्लिप को ना आपको बिल्कुल हर जगह चलाना है। अभी मैंने हेडलाइन मतलब बिल्कुल हाईलाइट भी कर दिया है कि भई ये 40,000 बताया है कि 40,000 के लिए आने चाहिए। अब बताओ इतने में कौन ये डुबकी लगा लेगा? भई ये 40,000 में कोई भी निकल जाएगा। जो लोग किनारे पे हैं वो तो बिल्कुल निकल जाएँगे, नाव में बिल्कुल बैठ ही जाएँगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है भई, सत्ता पलट तो हुई है तो कम से कम युवाओं को इसके लिए खुशखबरी मिठाई के तौर पे चलो 40,000 का सही में निकाल दीजिए तो क्या ही बात हो जाएगी। युवा को और कुछ चाहिए तो होता नहीं, बस एक ही चीज़ तो चाहिए, उसे रोज़गार चाहिए होती है, और यही बस आप इसको दिला दो। आपका क्या कहना है इस विषय में? ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि कौन-कौन लोग सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की इंतज़ार अभी तक कर रहे हैं कि आगे कुछ होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है।